पिछली वीडियो में हमने बात की थी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, जिसका थंबनेल आप यहां देख सकते हैं। सॉरी, ये वाला नहीं है, नेक्स्ट। हाँ, ये वाला। हमने बात की थी लास्ट टाइम डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की मेजरमेंट के हवाले से। बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेजरमेंट ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए बुनियादी तौर पर दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले तरीके का नाम है यूनिटी मेथड, जबकि दूसरे तरीके को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल मेथड। हम बारी बारी दोनों के जरिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप ये टॉपिक समझ रहे हैं तो साथ में कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और जो मैं आपको समझाऊं वो साथ साथ कॉपी पे सॉल्व करते रहिए ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ रहा होगा यूनिटी मेथड, और यूनिटी मेथड का आपके सामने फॉर्मूला आ रहा है। ES यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अब अगर हम इसको फॉर्मूले की शेप में लिखें तो वो कुछ यूं बनेगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन क्यू नॉट। डेल और नॉट को हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, यानी डेल का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। नॉट का मतलब होता है इनिशियल यानी इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट। डेल पी यानी चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय पी नॉट यानी इनिशियल प्राइस। यानी एक पूरा फॉर्मूला बन गया। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का पार्ट हमने ऊपर रखा, इस तरह कैलकुलेट करेंगे, और उसको यानी डेल क्यू अपॉन क्यू नॉट को डिवाइड कर दिया प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई से, यानी डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट। अगर हम इस फॉर्मूले को सिंपल फॉर्म में लिखें तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसको प्राइस इनिशियल से डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाई इनिशियल से। पहले ये डिवाइड में था, लेकिन जब हमने इस फॉर्मूले में रद्दोबदल किया तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब हम एक एग्जांपल लेकर उसके अंदर फॉर्मूला पुट करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, सपोज अ टेबल फैन, इनिशियल प्राइस कितनी है उसकी 1200 रुपए, और उसकी प्राइस में तब्दीली आई और उसकी कीमत बढ़ के 1200 रुपए से हो गई 1500 रुपए, यानी 300 रुपए का इजाफा। इसी तरह इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई है 3500 फैंस की, और आफ्टर चेंज यानी तब्दीली आई और प्राइस में 300 रुपए का इजाफा हुआ, सो क्वांटिटी सप्लाई में भी 3500 से 4500 पंखों का इजाफा हो गया। अब हम डेटा निकालेंगे, यानी चेंज इन प्राइस है 1500 माइनस 1200, ये हो गए 300, और ओरिजिनल प्राइस आपकी थी 1200। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है 4500 में से माइनस कर देंगे 3500 तो बन जाएगा 1000, और ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई पहले थी 3500। इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1000 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 3500। ये वो फॉर्मूला है जो हमने पिछली स्लाइड में अभी देखा और उसके अंदर हमने वैल्यू पुट की। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमने कैलकुलेट की तो उसका आंसर आया 1.142, यानी ये 1 से ज्यादा है, लिहाजा हम इसको मोर इलास्टिक सप्लाई कह सकते हैं। अगर आंसर 1 आता तो हम उसे यूनिट इलास्टिक कहते, और अगर आंसर 1 से कम आता यानी 0.9, 0.8 या 0.7 तो हम उसे लेस इलास्टिक सप्लाई का नाम देते। और अब आपके सामने है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ज्योमेट्रिकल मेथड। एक ग्राफ देख सकते हैं आप, जिसमें प्राइस में सिर्फ 25% इजाफा हुआ और उसके अगेंस्ट सप्लाई में भी महज 25% ही इजाफा देखने में आया। अगर प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में तब्दीली की शरह एक जैसी हो तो उसे हम नाम देते हैं यूनिट इलास्टिसिटी का। और इसी तरह अगर आप ग्राफ को देखें जिसमें प्राइस में तब्दीली ज्यादा आई यानी 25% इजाफा हुआ और उसकी निस्बतन आपके सामने क्वांटिटी सप्लाई में तब्दीली कम आई लेकिन सिर्फ 15%। सादा लफ्जों में कहूं तो प्राइस में तब्दीली ज्यादा आए और क्वांटिटी सप्लाई में तब्दीली उसकी निस्बतन कम आए, सो ये लेस इलास्टिक कहलाता है। और अब तीसरा, ये ग्राफ देखकर आप जान ही गए होंगे, यानी अगर प्राइस में महज थोड़ी सी तब्दीली आए और उसके नतीजे में क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा रिएक्ट करे, ज्यादा रिस्पॉन्डेंट हो और उसमें ज्यादा तब्दीली आए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।